सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। सुवासरा तहसील के ग्राम देवरिया विजय में जहां ग्रामीणों ने कोरोना वायरस के चलते जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए अपने ही गांव से करीब 15 क्विंटल गेहूं मात्र 2 घंटे में इकट्ठा किया और अपनी एकता का परिचय भी दिया। देशवासियों से उन्होंने अपील की कि इस महामारी को जड़ से अगर खत्म करना है तो सभी देशवासियों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। साथ ही सभी को प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा और घरों में बने रहना जरूरी होगा। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम श्याम सिंह देवरा, देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा मंडल सुवासरा। हाँ, ये जो आपका कहना है कि गेहूं इसलिए इकट्ठे किए हमने, मात्र 3 घंटे में 15 क्विंटल गेहूं इकट्ठे किए। कल देवरिया विजय के नागरिकों ने एक नई मिसाल कायम की। मात्र 3 घंटे में 15 क्विंटल गेहूं इकट्ठे करके ने सुवासरा आपदा प्रबंधन समिति भोजन का पैकेट बनाने का काम चल रहा है। लगातार पिछले 20 दिनों से उनको भोजन करा रहे हैं, गरीब वर्ग के लोगों को। उनके लिए वो गेहूं भेज दिए जाकर के सुवासरा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा है कि कहीं देवरिया विजय की भी ज़रूरत है। इसलिए सुवासरा मेला ग्राउंड में 15 से 20 परिवार ऐसे हैं गाड़ोलिया समाज के, उनको खाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दिन में कमाते और शाम को खाते। 20 परिवार करीब सुवासरा प्रॉपर सुवासरा में हैं, पहाड़ी लोग हैं और ऐसे गरीब वर्ग है सुवासरा में जो दिन में कमाते और शाम को खाते। मजदूरी बंद है, लॉकडाउन के कारण सब अपने घरों में बंद हैं। इसलिए मेरे दिल दिमाग में आया कहीं ना कहीं कि अपन भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमने गांव में बात रखी तो वरिष्ठ जनों ने तुरंत बात मानी और कहा आप तो आपका ट्रैक्टर लगा दीजिए और गेहूँ इकट्ठे कर लीजिए, सब तैयार। हम पूरे गांव वाले देश के साथ हैं। तो सब ने मिलकर के मात्र 3 घंटे में 15 क्विंटल गेहूँ इकट्ठे करके सुवासरा दिए, क्योंकि वहाँ पर लगभग 500 से लेकर के 700-800 भोजन के पैकेट हमेशा वितरित हो रहे हैं। तो गेहूँ की सख्त ज़रूरत पड़ रही थी। इसलिए लॉकडाउन का पालन करते हुए 4 से 5 बालक साथ में रहे ट्रैक्टर के, भीड़ भड़ाकर नहीं होने दिया हम लोगों ने। और एक एक मकान के सामने ट्रैक्टर खड़ा किया और गेहूँ डाल दिया उसमें, और हमने गेहूँ इकट्ठे कर दिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यही आह्वान था, तो हमने भी कहीं ना कहीं गांव वालों ने मिलकर के देश का साथ देने की सोची, तो वो भी करके दिखाया गांव वालों। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का शासन प्रशासन से कड़ाई से पालन कराने को कहा। वहीं मध्य प्रदेश में कई रेड जोन होने के बावजूद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उज्जैन जिले की तराना तहसील में एक भी कोरोना के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके या शायद इसी के चलते लॉकडाउन को लोग यहां पर गंभीरता से नहीं ले रहे। जिस तरह जनधन व अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने साथ साथ पूरी तहसील के लोगों के लिए भी एक खतरा पैदा कर सकते हैं। लोगों में ये भ्रांति हो गई है कि ये पैसा हमारा लैप्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसी तरह की मनगढ़ंत बातें कहते हैं। तो हम अब आज से ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये मैसेज जाए, और एसडीएम साहब से भी हम वो कर रहे हैं कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं नगर पालिका की, ये लोगों को ये समझाइश देगी कि आपका पैसा आपके खाते में रहेगा। एक बार जो पैसा आ जाता है खाते में, वो कोई भी नहीं निकाल सकता है या उनके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। तो ये हम लोग भी अब जब भी वहाँ से निकलेंगे तो उन लोगों को मैसेज करेंगे, हर कॉलोनी में बताएंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसी गरीब बस्तियाँ वहाँ पे कुछ एक बैनर या पोस्टर ऐसा लगा दें कि आपका पैसा ही आपके खाते में रहेगा, आप घबराएंगे। अगर आपको वाकई ज़रूरत है तो ही निकालें, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप आराम से अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव रामपुर नियायतपुर और थाना संभावली के मोरपुर राशन डीलर लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां कोरोना वायरस के चलते जनता परेशान है, वहीं राशन डीलर सरकार के नियमों को पलीता लगा रहे हैं। राशन डीलर राशन वितरण करते वक्त लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों की भीड़ में बच्चे भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि इस भीड़ में ना तो कोई मास्क लगाए है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। सरकार और प्रशासन की अपीलों को नजरअंदाज करते हुए बस की जा रही है मनमानी और साथ ही ये कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को दावत दे रहे हैं। धार जिले के कुक्षी तहसील बाग थाना अंतर्गत ग्राम मगरदा में पति पत्नी के मध्य एक विवाद हुआ, जिसके चलते पुलिस को बुलाया जाना पड़ा। इसके बाद दोनों पक्षों के मध्य गोली तक चल गई। सहायता हेतु घटनास्थल पर उमेश और उसके मित्रों द्वारा पुलिस के बीच आपस में आधे घंटे तक गोलियां चली। इस आपसी गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने यह पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसके पहले भी एक गैंग के सरगना ने धार पुलिस पर फायरिंग की थी, जो अब तक फरार चल रहा है। आपका जो मामला हुआ है, क्या है पूरी घटना सर, क्या हुआ था? देखिए, कल थाना बाग में घटना हुई जिसमें उमेश पिता धन सिंह, ये थाना बाग का लिस्टेड बदमाश है। इस पे करीब 20 मामले हैं। कल ये अपने ससुराल मगरदा गया, जहाँ पर इसने अपनी वाइफ को साथ चलने के लिए बोला। वाइफ ने इसे मना कर दिया। उस बात को लेकर इनका गांव में झगड़ा हुआ, जहाँ पर इसने अपने कुछ 3-4 साथियों के साथ ही आया था और वहाँ इसने फायर किए। और फायर करने के बाद इसने अपने और दोस्तों को बुलाने की धमकी दी। इस पे इसके परिवारजनों ने, जिसमें एक समर करके इसके मामा है, उसने डायल 100 पर फ़ोन लगाया करीब 9:20 पे और थाने से डायल 100 और थाने की गाड़ी में जो है फोर्स तत्काल मौके पे पहुंचा। वहाँ पहुंचने पे ये लोग भागे पुलिस पे फायर करते हुए और पुलिस और ग्रामीण लोगों ने मिलकर इनको चेस किया और बंधनिया गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले इनका घेराव किया गया, जहां पर पुलिस और ग्रामीण से एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 लोगों को गोली लगी। अभी वो आइडेंटिफाइड है और दोनों की मृत्यु हो गई। उनके पास से 2 देसी कट्टे मिले हैं और उसके अलावा स्पॉट से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली हैं। इंदौर में गरीब परिवारों के लिए लॉकडाउन के दौरान भोजन पैकेट पहुंचाने और निःशुल्क राशन सामग्री वितरण कार्य का प्रभार देख रहे हैं नगर निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि वे पिछले 8 से 10 दिनों से अपने घर ही नहीं गए हैं। रोज़ 15 से 17 घंटे तक लगातार काम करते हैं। अच्छी तरह काम हो सके इसलिए घर छोड़ दिया है। परिवार से सिर्फ फ़ोन पर ही संपर्क कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से उन्होंने अपनी नवजात बेटी का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अस्थायी है। वर्तमान में हालातों में लोगों तक भोजन के पैकेट पहुंचाना और राशन सामग्री पहुंचाना प्रायोरिटी वाला काम है, इसलिए दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। यह मेरे लिए मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है। आपसे हमारी बार बार यही अपील है, कृपया इस तरह का काम करने वाले, समाज सेवा करने वाले लोगों के इस बलिदान को व्यर्थ न गंवाइए। कृपया घरों में बने रहिए, लॉकडाउन का समर्थन करिए और कोरोना से बचकर रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।